हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वी आर ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। ये कोर्स वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। एंड स्टॉक ट्रेडिंग में हम लोग अभी बेसिक्स खत्म कर चुके हैं और एडवांस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। सो जिसको भी ये वीडियो यूट्यूब ने डायरेक्टली सजेस्ट किया, प्लीज टॉपिक 1 से देखें, वरना चीजें बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्टोरियल एनालिसिस है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज जो भी प्रो ट्रेडर्स होते हैं उनके एनालिसिस में सबसे पहले सेक्टोरियल एनालिसिस आता है। ठीक है, जब भी तुम टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस करोगे उसमें तुम्हारा फर्स्ट सेक्टोरियल एनालिसिस ही करना है तुम्हें। ठीक है, अभी बात करते हैं सेक्टोरियल एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, जैसे सबसे ऊपर देखो सेक्टोरियल एनालिसिस में ये जो ग्राफ बना है, इसमें देखो सेक्टोरियल एनालिसिस का सबसे पहले वेटेज की बात करें तो इसमें हम लोग अगर सेक्टोरियल एनालिसिस मिलेगा तो एक तो सबसे पहले ट्रेड स्कोर देंगे, तो ट्रेड स्कोर इसको हम लोग +2 देंगे। जब भी हम लोग सेक्टोरियल एनालिसिस देखेंगे तो +2 ट्रेड स्कोर देंगे अगर सेक्टर सपोर्ट कर रहा होगा तो। ठीक है, ये मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड स्कोर है हमारा। ठीक है, और अब ये सेक्टोरियल एनालिसिस होता क्या है देखो। अब जो हमारा सेक्टर होता है उसमें हम देखते हैं उसके स्टॉक की कितनी वेटेज है। अभी मैं बताऊंगा वेटेज कितनी होती है, क्या होता है वो सब कुछ। एक सेक्टर के अंदर उस स्टॉक की कितनी वेटेज है हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, और सेक्टोरियल एनालिसिस हम लोग करते कैसे, इंट्राडे पे भी कर सकते हैं, स्टॉक पे भी करते हैं। ठीक है, और हम लोग देखते हैं सेक्टर कहाँ पे है स्टॉक में एंट्री लेने से पहले। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ इसमें। एक बार मैं पेंट ओपन कर रहा हूँ। देखो सबसे ऊपर आता है हमारा निफ्टी। ठीक है, जैसे सबसे टॉप पे जो आता है हमारा, टॉप पे निफ्टी है ना। अब निफ्टी के अंदर कौन कौन से आते हैं, निफ्टी के अंदर देखो कौन कौन से स्टॉक सेक्टर साथ, मतलब सबसे ऊपर हो गया निफ्टी। ठीक है, अब निफ्टी के अंदर क्या क्या आता है, एक हो, अब मैं 3 4 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं इसको लिख के बताता हूँ क्या होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं बट मैं 3 4 ही बता रहा हूँ अभी के लिए। जैसे इसके अंदर आता है सबसे पहले बैंक निफ्टी, सुना होगा तुमने। अब निफ्टी के अंदर आता है बैंक निफ्टी। ठीक है, और मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी बैंक एक ही बात है। ठीक है, ये समझ जाना, कहीं कहीं निफ्टी मतलब ज्यादातर निफ्टी बैंक ही लिखा रहता है, मैंने बैंक निफ्टी लिख दिया है। और इसके बाद एक आता है हमारा निफ्टी आईटी। ठीक है, और एक और बार इसको ये ले लेते हैं, निफ्टी आईटी और निफ्टी मीडिया। ठीक है, निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी मीडिया हो गया, और निफ्टी पीएसयू बैंक ले लो। ठीक है, और भी कई सारे हैं इसमें। और अगर एक दो और लेने हैं तुम्हें तो और भी बना देता हूँ, चलो मैं कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे अच्छे से एक बार एक्सप्लेनेशन मिल जाए। ठीक है, 2 3 और एग्जांपल ले लेते हैं। और इसके अंदर और भी आते हैं अपने, जैसे निफ्टी मेटल हो गया। ठीक है, निफ्टी मेटल, और निफ्टी मेटल के बाद और कौन सा होता है, निफ्टी मेटल हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी मीडिया हो गया, निफ्टी पीएसयू बैंक हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, एंड निफ्टी ऑयल एंड गैसेस है। और भी काफ़ी सारे होते हैं इसमें। ठीक है, निफ्टी ऑयल एंड गैसेस, और निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज भी होता है। ठीक है, निफ्टी फाइनेंस, और भी बहुत सारे होते हैं, मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। जैसे ये देखो निफ्टी के अंदर होते हैं निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी ऑयल एंड गैसेस, निफ्टी बैंक, निफ्टी मेटल। ठीक है, और निफ्टी बैंक के अंदर फर्दर होंगे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, है ना। और भी कई सारे होते हैं जैसे पीएसयू बैंक, पीएन, मतलब बहुत सारे होते हैं। और निफ्टी ऑयल एंड गैसेस के अंदर हमारे, उसके अंदर भी देखो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मैं एक बार ट्रेड टैगर खोलता हूँ, अब इतना अच्छे से देखो मेरे को भी याद नहीं है इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखो मार्केट वॉच में दिखाता हूँ मैं। सबसे ऊपर देखो अपना निफ्टी था, ब्रॉड इंडेक्स में निफ्टी, निफ्टी 500, इन सबको तो अभी करो, सबसे ऊपर अपना निफ्टी है। ठीक है, ये सब निफ्टी के पास है। और निफ्टी के अंदर आते हैं निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंस सर्विस, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑयल गैसेस, जितने भी हैं, और ये सब भी निफ्टी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब जैसे निफ्टी के अंदर आता है निफ्टी ऑटो, और निफ्टी ऑटो के अंदर आता है
बहुत सारे स्टॉक्स है, देखो अशोक ली, बजाज ऑटो, जितने भी है ये सब सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, अभी समझ जाओ इसको पेंट में इसी के अंदर डिवीजन किया जाए, अगर निफ्टी ऑटो में लिखा नहीं, अगर होता तो उसी तरह फर्दर डिवीजन होता जाता। ठीक है, सबसे नीचे हमारे स्टॉक्स होते हैं, उनके ऊपर इनका ये सेक्टर होता है। जैसे निफ्टी इसका ले लेते हैं, चलो निफ्टी मीडिया सेक्टर का हमारा हार्डवेयर है। ठीक है, तो हार्डवेयर का जो चार्ट होगा वो डिपेंड करेगा इसके सेक्टर पे, मतलब दोनों आपस में डिपेंड करते हैं। कभी कभी क्या होता है, सेक्टर की हेल्प से हमारा जो स्टॉक होता है, मतलब सेक्टर की हेल्प से कभी कभी स्टॉक चल जाता है, और अगर स्टॉक की वेटेज ज्यादा है, वेटेज अभी आगे बताऊंगा मैं, अगर वेटेज ज्यादा है तो वो सेक्टर को भी चला सकता है। ठीक है, सेक्टर इसके ऊपर होता है और इसके सबसे ऊपर होता है निफ्टी। ठीक है, बस इस वाले फिगर को भी समझ लो। अब ये सब हम लोग देखते कैसे हैं, ब्रॉड इंडेक्सेस वगैरह। ठीक है, वेटेज अभी क्या होता है मैं दिखाता हूँ तुम्हें। सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद तुम्हें लिखना है niftyindices.com। मैं वापस से सर्च करके दिखाता हूँ, मैंने ओपन किया हुआ है niftyindices.com। निफ्टी इंडिसेस भी सर्च करोगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जाना है सेक्टर इंडिसेस में। जैसे अब पहला मैं उठाता हूँ निफ्टी ऑटो। ठीक है, निफ्टी ऑटो जो सेक्टर है, अब इसके अंदर देखो कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, ये इनकी वेटेज लिखी है। जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है वो तुम्हें सेक्टर को भी चलाते हुए मिलेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मारुति का वेटेज 18% है, एमएनएम का 17% है, टाटा मोटर का 14% है, ये इनकी वेटेज दी है। अब एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, उसको ध्यान रखना, आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं। जो हमारे ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक होते हैं, जैसे यहाँ पे कौन से हैं, एक सेकेंड, हाँ, ये यहाँ पे कौन से, मारुति, एमएनएम, टाटा मोटर्स। ठीक है, जो ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक्स होते हैं वो सेक्टर्स को चलाते हैं। कभी कभी ज्यादातर यही होगा, वो सेक्टर्स को चलाते हैं। जैसे ज्यादा वेटेज वाले जो स्टॉक होंगे वो सेक्टर को चलाते हैं, और जो कम वेटेज वाले स्टॉक्स होते हैं उनको सेक्टर चलाते हैं। ठीक है, छोटा सा स्टेटमेंट है, बस याद रखना, बहुत काम आएगा आगे। और जो कम वेटेज वाले स्टॉक्स होते हैं, वेटेज की स्पेलिंग आई थिंक गलत है, कम वेटेज वाले स्टॉक्स सेक्टर को चलाते हैं, कम वेटेज वाले स्टॉक सेक्टर से चलते हैं। ठीक है, मतलब सेक्टर की हेल्प से कम वेटेज वाले स्टॉक्स चलते हैं, और ज्यादा ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक्स होते हैं सेक्टर को चलाते हैं। अभी मैं इन सब चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, अभी पहले देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स इसमें। जैसे अभी हमने ये वाला देखा, अब इसके बाद हम लोग सेक्टर्स में जाते हैं, निफ्टी बैंक का देखते हैं। जैसे अब निफ्टी बैंक में देखो, अभी ओपन हो जाएगा। निफ्टी बैंक में देखो सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक का है, 29.09%। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, रिफ्रेश ही कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, ये देखो सबसे ज्यादा वेटेज है एचडीएफसी बैंक, फिर है आईसीआईसीआई बैंक, फिर है कोटक बैंक, फिर एक्सिस बैंक। इसी तरह सब धीरे धीरे करके इनके वेटेज है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ सारे नहीं दिए हुए हैं, और भी स्टॉक्स होंगे जिनका वेटेज बहुत ज्यादा कम है, उनको इधर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं सेक्टर इंडिसेस का काम क्या होता है। अभी हमने देखे सेक्टर्स हम लोग कैसे देख सकते हैं, इसी तरह तुम सारे सारे स्टॉक्स के सेक्टर देख सकते हो। जितना भी मतलब सेक्टर है उसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, यहाँ आके तुम देख सकते हो। ठीक है, अभी हम देखते हैं सेक्टर एनालिसिस में क्या हम लोग इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं तीन ग्राफ खोल रहा हूँ तुम्हारे सामने। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं एमएनएम का। सबसे पहले हम लोग एमएनएम को खोल लेते हैं।
ठीक है। ये मेरा एमएनएम हो गया, और इसके अलावा मैं मारुति को खोलूंगा और टाटा मोटर्स को। ठीक है, टाटा मोटर्स। तो यहाँ पे मैं खोल रहा हूँ टाटा मोटर्स। इसमें ऑलरेडी मैंने अप्रोच किया हुआ है, तो मैं इसको मंथली पे खोलता हूँ, थोड़ा ज़्यादा सही दिखेगा। ठीक है, ये मेरा टाटा मोटर्स का मंथली का चार्ट है। इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब इसी के साथ हम लोग खोल देते हैं एमएनएम का और मारुति का भी। ठीक है, ये मैंने मारुति का खोल लिया। मारुति का भी मैं मंथली कर रहा हूँ, और इससे पहले मैं एमएनएम का भी खोल देता हूँ जो मैंने अभी अभी ऐड किया है इसमें। एंड एमएनएम मेरा ये रहा। ठीक है, ये मैंने तीनों चार्ट अभी खोल दिए। देखो तीनों अलग अलग स्टॉक है, एमएनएम है, मारुति है, और हमारा ये टाटा मोटर्स है। ये तीन अलग अलग स्टॉक्स खोले हैं मैंने। अब इनके चार्ट्स को थोड़ा ध्यान से देखना। एक बार थोड़ा सेट कर लो इनको। ओके, ठीक है। अब चारों थोड़े ठीक लग रहे हैं, तीनों थोड़े ठीक लग रहे हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, इसको भी मैं मंथली कर देता हूँ, इसको भी मैं मंथली कर देता हूँ। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे इनको, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब ध्यान से अगर इन चार्ट्स को तुम देखोगे ना, इसमें देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ऑलमोस्ट ये तीनों के तीनों चार्ट सेम दिख रहे हैं। ठीक है, ये वेटेज ज्यादा रखते हैं अपने इसमें सेक्टर में। एमएनएम हो गया, मारुति हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ये सब के सब हमारे निफ्टी ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ सेक्टर इंडेक्सेस में। ठीक है, निफ्टी ऑटो में चलते हैं। ये देखो, निफ्टी ऑटो में मारुति हो गया, एमएनएम हो गया, मारुति, एमएनएम एंड टाटा मोटर्स, ये तीनों इनके हाईली वेटेड स्टॉक्स हैं। ठीक है, मतलब अगर मारुति गिरेगा तो अपने आप ही हमारा निफ्टी ऑटो भी गिरेगा थोड़ा मोड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक अगर गिरता है तो निफ्टी ऑटो पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखो ये तीनों के तीनों एकदम हाईली वेटेज वाले स्टॉक्स हैं निफ्टी ऑटो के। तो इन तीनों का फिगर देखो तुम, एकदम ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा इधर उधर है। अब ऐसा नहीं कि एकदम डिट्टो मिल जाएगा, बट अगर तुम यहाँ से देखना स्टार्ट करोगे, यहाँ भी एक अच्छी रैली आई है, बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं, और ये रेड कैंडल्स थोड़ा डाउन है, मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइप के फिगर्स। ठीक है, और अगर मैं यहाँ चेंज कर दूँ थोड़ा सा, यहीं पे अगर मैं निफ्टी ऑटो दिखा देता हूँ। ठीक है, बस चेंज कर रहा हूँ, देखो निफ्टी ऑटो को मैं, ये देखो यहाँ निफ्टी ऑटो आ गया। फर्क दिख रहा है? बिल्कुल नहीं है, ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, कुछ भी फर्क नहीं है। मतलब जो सेक्टर के स्टॉक के जो ग्राफ होते हैं ना, अगर ज्यादा वेटेज हो तो ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं वो। अब देखो ये मेरा टाटा मोटर्स है, बीच में मेरा निफ्टी ऑटो है, इधर मेरा एमएनएम है, ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं तीनों। ठीक है, मतलब जो हमारे ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक्स होते हैं वो सेक्टर को चलाते हैं। ठीक है, कई बार होता क्या है, हमारा सेक्टर जब डाउन आता है, जैसे यहाँ पे सेक्टर डाउन आया था काफी। अब मैं आगे थोड़ा समझाता हूँ इसको, मैंने अभी इसको बंद कर देते हैं। इतना तो समझ आ गया ना कि सेक्टर और ग्राफ, मतलब सेक्टर और स्टॉक में बहुत ज्यादा रिलेशन होता है। कभी स्टॉक सेक्टर को चलाते हैं और सेक्टर स्टॉक को चलाता है। ठीक है, मतलब ज्यादा वेटेज है स्टॉक का तो वो सेक्टर को चलाएगा, और कम वेटेज स्टॉक का तो वो सेक्टर से चलेगा। इतना याद रखना थोड़ा। ठीक है, अगर और एग्जांपल भी लेना है तो यहाँ थोड़ा चेंज करता हूँ अभी। अब निफ्टी बैंक के ले लेते हैं कुछ। निफ्टी बैंक में हमने देखा था एचडीएफसी बैंक था, एचडीएफसी बैंक यहाँ ले लेते हैं कोने वाले में, और यहाँ पे हमारा ले लेते हैं निफ्टी बैंक, सेक्टर को ले लेते हैं निफ्टी बैंक। ठीक है, और यहाँ हम लोग ले लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये रहा। ठीक है, अब अगर तुम इनके भी ग्राफ्स देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है। ये एचडीएफसी बैंक थोड़ा ज्यादा गिरा है,
बट आईसीआईसीआई बैंक और निफ्टी बैंक दोनों के ग्राफ देखो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इन दोनों का ग्राफ सेम है। और एचडीएफसी बैंक का थोड़ा अलग दिख रहा है। और देखो इससे अगर तुम एक चीज समझ सकते हो, एचडीएफसी बैंक अगर इतना गिरा है ना, उससे देखो निफ्टी बैंक भी गिरा है और आईसीआईसीआई बैंक भी गिरा है। अभी रिसेंटली तुम्हें याद हो तो वॉर चल रहा था, डाउनफॉल आया था मार्केट में अच्छा वाला, एंड ये वाला जो कैंडल बना उसी की वजह से बना है अभी, ठीक है। मतलब एचडीएफसी बैंक जो गिरा है उसी के साथ साथ हमारा आईसीआई बैंक और ये भी गिरा है। मतलब ज्यादा वेटेज वाला जो स्टॉक है सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। अगर ये गिरेगा तो सेक्टर गिरेगा ही गिरेगा, और अगर ये दोनों गिरे तो सेक्टर को तो गिरना ही था थोड़ा मोड़ा, ठीक है। मतलब ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक सेक्टर को चला रहे हैं। अब और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग जिसमें हमें अच्छे से चीजें समझ में आए, ठीक है, कि अप्रोच हमारे लिए मतलब जरूरी है क्यों। अब अगर तुम निफ्टी मीडिया सेक्टर देखोगे, देखो काफी इंटरेस्टिंग एक रिलेशन दिखाने वाला हूं मैं तुम्हें। हार्डवेयर का अप्रोच हमने ऑलरेडी किया हुआ है, हार्डवेयर से सब लोग फैमिलियर होंगे, जिसने भी पुरानी सारी वीडियोस देखी हार्डवेयर का हमने अप्रोच करा हुआ है पूरा उनमें, ठीक है। तो हार्डवेयर एक बार ध्यान से देखना, थोड़ा पीछे चलते हैं, कैंडल्स थोड़ी बड़ी कर लें, ठीक है। मंथली में देखो यहाँ पे जो हार्डवेयर था ऑल टाइम लो मारा है। यहाँ डेट याद रखो 31 मार्च 2020, ऊपर डेट देखना, ठीक है, जब यहाँ पे पॉइंटर होगा 31 मार्च 2020, ये हार्डवेयर अपना ऑल टाइम लो मारा है। अब सोचो जो स्टॉक ऑल टाइम लो मार गया उसमें तो नीचे डिमांड जोन है ही नहीं, वो उठेगा कैसे अब। इसको ब्रेक कर चुका है हार्डवेयर और ऑल टाइम लो गया है, ये देखो यहाँ से अब ये उठा क्यों 31 मार्च 2020। ये अपने कोविड का टाइम था जब मार्केट ऑल टाइम लो पे जा रहा था, बहुत ज्यादा डाउन जा रहा था मार्केट, ठीक है। अब 31 मार्च 2020 पे हमारा हार्डवेयर ऑल टाइम लो किया, ठीक है। और अब इसके सेक्टर को अगर तुम देखोगे, सेक्टर है इसका निफ्टी मीडिया, तो मैं दिखा भी देता हूँ एक बार में यहाँ पे इंडिसेस में जाके, सेक्टर है इसका निफ्टी मीडिया, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा होगा तो दिख जाएगा तुम्हें। निफ्टी मीडिया में देखो सबसे ज्यादा वेटेज है झील का और पीवीआर आयोनिक्स का, ठीक है। 21% ये वेटेज रखता है, 30% ये रखता है, और 2% रखता है सिर्फ हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर जो हमारा स्टॉक था 31 मार्च 2020 इस टाइम पे अपने ऑल टाइम लो पे था। और अगर इसका सेक्टर हम देख लें यहाँ पे, निफ्टी मीडिया सेक्टर, और निफ्टी मीडिया सेक्टर किधर है, ये रहा, ठीक है। ये मेरा निफ्टी मीडिया सेक्टर, ठीक है। अब अगर तुम देखना चाहोगे, मैं निफ्टी तक जा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ सेक्टर पे चल रहा हूँ, स्टॉक पे चल रहा हूँ अभी, ऊपर वाले फिगर तक जाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। तुम्हें सबको एनालाइज करके रखना पड़ेगा, सबसे पहले जितने सेक्टर्स हैं उनको एनालाइज कर लो, फिर स्टॉक्स को एनालाइज करो, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब ये देखो इसका निफ्टी मीडिया जो सेक्टर था वो 31 मार्च को कहाँ पे था, ठीक है। अब पीछे चलते हैं थोड़ा, 2023 ही चल रहा है अभी तो, वो मंथली ले रखा था, ये देखो 31 मार्च 2020, इसका सेक्टर भी ऑल टाइम लो पे है अब तो। अब तो देखो कितनी क्रिटिकल कंडीशन आ गई, सेक्टर भी ऑल टाइम लो पे है, स्टॉक भी ऑल टाइम लो पे है। अब देखो चलेगा कैसे। हमने इससे पहले बोला था ज्यादा वेटेज वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो सेक्टर को चलाते हैं। अब निफ्टी मीडिया सेक्टर अपने ऑल टाइम लो पे आ गया, यहाँ से लेके 2018 से लेके लगातार डाउन आया, और यहाँ पे 31 मार्च 2020 में निफ्टी मीडिया सेक्टर अपने ऑल टाइम लो पे है। और ना सिर्फ निफ्टी मीडिया सेक्टर ऑल टाइम लो पे, हार्डवेयर भी ऑल टाइम लो पे था, है ना। अब ये दोनों उठे कैसे, सेक्टर कैसे उठ गया, सेक्टर अपने ऑल टाइम लो पे है, तो सेक्टर को सपोर्ट चाहिए होगा हाईएस्ट वेटेज वाले स्टॉक का। तो इस टाइम पे देखते हैं हमारा झील कहाँ पे था, हाई वेटेज वाले स्टॉक्स देख लेते हैं ना। झील देखो इस टाइम पे कहाँ पे था, ईयरली का दिखाते हैं तुम्हें चार्ट, ठीक है। क्वार्टरली में देखो ऑल टाइम लो मारा था। अब सेक्टर के अंदर क्या सीन होता है ना, सेक्टोरियल एनालिसिस में जरूरी नहीं तुम्हारा सेम टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में सेक्टर एंटर करे। मतलब स्टॉक या सेक्टर सेम टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन में एंटर ना भी करे सेम टाइम पे, तो भी तुम ले सकते हो उनको ट्रेड्स को। अब ये देखो ईयरली में
यही वाला टाइम है। ये देखो ईयर कौन सा है, 2020, 31 दिसंबर 2020। अगर तुम इसको मंथ वाइज देखोगे, मंथली में जाके देखोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सेक्टर ना अपने ईयरली के उसमें था, डिमांड जोन में। ये देखो ईयरली का डिमांड जोन था ये मेरा, 31 मार्च 2020। ये जो हमारा स्टॉक है झील, ये अपने ईयरली के डिमांड जोन में आया। तो निफ्टी मीडिया जो सेक्टर है, वो भी ऑल टाइम लो से उठ गया, क्योंकि इसका हाई वेटेज वाला स्टॉक अपने ईयरली के डिमांड जोन में आया था। और यहाँ से देखो उठने के बाद स्टॉक अच्छा खासा, यहाँ स्टॉक तो इतना ही रिएक्ट किया, सेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक उठ गया, है ना। बट ये था कि स्टॉक जब अपने हाई वेटेज वाला स्टॉक डिमांड जोन में आया, सेक्टर ऑल टाइम लो से उठ गया। और अगर एक और एग्जांपल तुम इसी में देखोगे, इसका एक और स्टॉक था ना हाई वेटेज वाला, पीवीआर आईएनओएक्स। ठीक है, अगर तुम पीवीआर आईएनओएक्स को भी देखोगे, तो वो भी हमारा ईयरली के डिमांड जोन में था। सोचो ईयरली के डिमांड जोन में जाना कितनी बड़ी बात होती है। हमने अभी तक पढ़ा है हाई वेटेज होता है हमारे बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन का। अब देखो ईयरली के डिमांड जोन पे ये भी था। अब इसमें भी तुम जाओगे मंथली में, तुम्हें मिल जाएगा कि ये भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो, यहाँ पे मतलब लो पे आया था 2020 में। ये देखो 29 मई 2020, वही 31 मई 29 मई 2020 में ये नीचे आया यहाँ पे, यहाँ से रेट करके देखो ऊपर गया कितना। अब इसने देखो कितना अच्छा रिएक्शन दिया, बट सेक्टर यहीं तक है। बट सेक्टर जब ऑल टाइम लो पे गया था यहाँ पे, तब इसके हाई वेटेज वाले दोनों स्टॉक्स जो हमने देखे, ये जील और पीवीआर आईएनएक्स, दोनों के दोनों डिमांड जोन्स में थे, और वो भी ईयरली के डिमांड जोन में थे। तब तो इसको चलना ही था। और ना सिर्फ ईयरली पे, मंथली में भी देखो डिमांड जोन बन रखा है। यहाँ पे देखो इस वाले डिमांड जोन से चली है प्राइस। ठीक है, सो अगर तुम देखना चाहो तो सेक्टर को इधर स्टॉक चला रहा है। ठीक है, अब ये अपने ऑल टाइम से लो से जब उठने लगा, तो अब देखो ये वाला जो स्टॉक था हमारा पीवीआर एंड्स, अगर ये दोनों हाई वेटेज वाले स्टॉक अगर डिमांड जोन में आ गए, तो ये तो उठेगा ही। और अगर ये उठ रहा है, तो वहीं से देखो हार्डवेयर भी उठ गया। अगर सेक्टर अपने ऑल टाइम लो से उठने लग गया, तो सेक्टर के साथ साथ देखो हार्डवेयर भी चल गया। सेक्टर की वजह से यहाँ से हार्डवेयर भी यहीं से चला है, देखो यहाँ से लेके एक टाइम पे 55-58 तक टच कर गया है, और यहीं से चला है वो ऑल टाइम लो से। कोई डिमांड जोन नहीं था, सिर्फ सेक्टर का सपोर्ट था। ठीक है, समझ सकते हो सेक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अब अगर ये वाली डेट तुम देखोगे 31 मार्च 2023, ठीक है, ये डेट याद रखना। अब इसके सेक्टर को देखते हैं, 31 मार्च 2023 में इसका सेक्टर कहाँ पे था। स्टॉक तो हमने देख लिया कहाँ पे था, अब देखते हैं सेक्टर किधर था हमारा। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। 31 मार्च 2023, ये देखो सेक्टर हमारा डिमांड जोन में है ना यहाँ पे। 31 मार्च 2023 में हमारा सेक्टर भी डिमांड जोन में है, और यहीं से सेक्टर भी उठा है। उफ, और इसी डेट को अगर तुम देखना चाहोगे ना, एक सेकंड होल्ड करना, निफ्टी को एक चार्ट खोलता हूँ यहीं पे मैं। अब अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट खोलें, निफ्टी तक में जाने की इतनी जरूरत है नहीं, हम लोग इसमें स्टॉक्स को भी देख सकते हैं, पीवीआर आईएनएस वगैरह को भी। उसका भी बहुत ज्यादा रोल होगा कि इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। अभी एक बार निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी कहाँ पे था उस टाइम पे। मंथली का ही चार्ट है ये, 31 मार्च 2020। देखो 2023 जिस टाइम से ये उठ रहा था अभी हार्डवेयर, यहीं पे था। देखो मंथली के डिमांड जोन में हार्डवेयर भी था, और ये निफ्टी था अपने डिमांड जोन में मंथली के। ये एक ड्रॉप है, दो बेस कैंडल, ये रैली, ये इस वाले डिमांड जोन में निफ्टी आया। उसी टाइम पे ये अपने जस्ट ऊपर से उठा है यहाँ से, विदाउट बेस कैंडल वाला इसका जो डिमांड जोन था, आई थिंक उधर टच हो गया है। हाँ, ये देखो, ये इसका जो विदाउट बेस कैंडल वाला डिमांड जोन था, इसके जस्ट ऊपर से उड़ गया, क्योंकि इसी टाइम पे हमारा निफ्टी आ गया डिमांड जोन में यहाँ पे। ठीक है, डिमांड जोन ड्रॉ करना तो वो मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो इस वाले डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस वाले डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे अपना निफ्टी आया था। ठीक है, तो निफ्टी डिमांड जोन में है, उसी के साथ साथ हमारे स्टॉक भी डिमांड जोन में है ना। डिमांड जोन थोड़ा सा ऊपर से चल गया, और जो हमारा हार्डवेयर था, हार्डवेयर उस टाइम पे अपने मंथली के डिमांड जोन में आ गया। जिस डेट की बात कर रहा हूँ अभी निफ्टी का जो दिखाया मैं तुम्हें,
डेट्स याद रखना, ऊपर डेट्स दिखती है, ठीक है। निफ्टी उसी टाइम पे डिमांड जोन में था, हार्डवेयर भी उसी टाइम पे डिमांड जोन में था, और उसी टाइम पे अगर यहाँ पे मैं तुम्हें पीवीआर आईएनएस वगैरह दिखा दूं जो हाईएस्ट वेटेड वाले स्टॉक्स हैं, या तो झील ले लेते हैं, चलो झील को भी मतलब एक बार देख लेते हैं कहाँ पे था वो, 2023 में मार्च में, ठीक है। अब अगर तुम झील को भी देखोगे, मार्च 2023 में देखो कहाँ पे था ये, डिमांड जोन में ही था ये, विदाउट बेस कैंडल वाले डिमांड जोन में। अब देखो सेक्टर तो थोड़ा ऊपर से चल गया, बट यहाँ पे प्रॉपर विदाउट बेस कैंडल वाले डिमांड जोन में एंट्री मिली है, तब जाके चल रहा है। मतलब पीवी ये झील अगर डिमांड जोन में आ गया तो उसी टाइम पे हमारा सेक्टर भी चल गया, जो कि निफ्टी मीडिया सेक्टर है। अब हाईएस्ट वेटेज वाला स्टॉक देखो सेक्टर को चला रहा है, थोड़ा सा ऊपर से इसीलिए उठ गया क्योंकि झील अपने डिमांड जोन में था, ठीक है। सो ऐसे स्टॉक और सेक्टर काम करते हैं साथ में। ज्यादा वेटेज वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो सेक्टर को चला लेते हैं, और जो कम वेटेज वाले स्टॉक्स होते हैं वो सेक्टर की हेल्प से चलते हैं। जैसे हमने अभी देखा झील चला रहा है निफ्टी मीडिया को, और हार्डवेयर चल रहा है निफ्टी मीडिया की हेल्प से, है ना। तो ऐसे रिलेशन होते हैं सेक्टर और स्टॉक्स के बीच में। तो हमें देखना होता है जब भी हम लोग एंट्री लेंगे, हमें चेक करना होता है हमारा सेक्टर कहाँ पे है, तो हमें उसको एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर देना होता है। मान लो सेक्टर और स्टॉक साथ में अगर डिमांड जोन में आ गए तो तुम्हें +2 ट्रेड स्कोर देना है, जो मैंने बात करी थी +2 ट्रेड स्कोर की। अगर सेक्टर और स्टॉक साथ में डिमांड जोन में आ गए तो तुम्हें +2 ट्रेड स्कोर देना है, ठीक है। अभी ये देखो निफ्टी आईटी सेक्टर है, इनके अंदर इनके स्टॉक्स के नेम है, किसका कितना वेटेज है, ठीक है। सबसे ज्यादा वेटेज इन्फीबाई का है, और उसका टीसीएस है, विप्रो है, टेकएम है, ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इनके कितने कितने वेटेज है, ये टॉप वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो सेक्टर एनालिसिस तुम्हें अपने 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 मतलब अप्रोच में बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। जब भी तुम किसी स्टॉक में एंट्री लोगे ना, देख लेना उसका सेक्टर कहाँ पे है, ठीक है। जैसे अगर मान लो करंट टाइम में अगर मुझे एंट्री लेनी हो किसी स्टॉक में, तो मैं सेक्टर को देखूंगा, अगर सेक्टर मुझे फेवर कर रहा है तो मैं डेफिनेटली उस ट्रेड को लूंगा। जैसे अभी एक आईयूसी में मुझे मिला था, सेक्टर के साथ ही ट्रेड मिल गई थी, वो चीज देखो बहुत ज्यादा मैटर करेगी, मतलब बहुत मैटर करती है सेक्टर की। अब यहाँ पे डेट्स चेक करना आईयूसी में, आईयूसी में वीकली का डिमांड जोन था, वो तो देखो डाउनफॉल की वजह से ब्रेक हो गया था बाद में, बट रिएक्शन आया था, ये देखो यहाँ कहीं था विदाउट बेस कैंडल वाला डिमांड जोन, यहाँ पे था, यहाँ पे देखो ब्रेक हो गया था वो। रीजन ये था कि उस टाइम मार्केट में डाउनफॉल आया थोड़ा सा, और सेक्टर उसका प्रॉपर डिमांड जोन में था नहीं, इसलिए मैंने इसमें अभी तक एंट्री ली नहीं है। मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ कहीं पे है, वीकली में आ जाए यहाँ तक आ जाता तो मैं इसको परचेज कर लेता, या फिर यहाँ नीचे मिल जाता मुझे, थोड़ा ऊपर से उड़ गया है इसलिए मैंने इसको नहीं लिया है। और अगर आईयूसी की बात करें, इसमें टारगेट थोड़ा बहुत ऊपर तक है, तो मैं मंथली में दिखाते हैं इसका टारगेट कितना रखा है मैंने। आईयूसी का एनालिसिस जब मैंने किया था, इसका टारगेट देखो थोड़ा यहाँ तक तुम रख सकते हो, मिनिमम यहाँ तक रख सकते हो, ठीक है। अगर आईयूसी यहाँ से चलेगा तो इसके तो अंदर तक जाएगा क्वार्टरली के, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ तक तो टारगेट तुम्हें रखना ही है। और मेरे हिसाब से अगर छोटे टाइम फ्रेम में तुम चेक करोगे ना, इसमें सब कुछ देखो टेस्टेड है, ऑल टाइम हाई भी मार सकता है ये स्टॉक, ठीक है। वो तुम पे डिपेंड करता है तुम कहाँ तक होल्ड कर पाओगे। और अभी अगर सेक्टर की एग्जांपल की बात करें, एक तो मैंने देखो हार्डवेयर का तुम्हें एग्जांपल दिखाया, और भी कोई स्टॉक मैंने एनालाइज करा हो पहले से, तो वैसे भी इसमें तो बहुत सारे करे हुए हैं, एग्जांपल्स देखो बहुत मिल जाएंगे। पुराने एग्जांपल्स में भी दिखा सकता हूँ, नए एग्जांपल तो देखो बनेंगे तब दिखाए जाएंगे ना। अब जैसे एक चीज देखना है यहाँ पे, जब कोरोना का टाइम आया था उस टाइम पे हमारा निफ्टी कितना डाउन आया था, ठीक है। 2020 का टाइम देखना, निफ्टी ले लेते हैं, निफ्टी मीडिया ले लेते हैं, निफ्टी मीडिया तो देखो ऑल टाइम लो मार गया था। अभी थोड़ा मतलब हाई लेवल वाला एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब निफ्टी की हेल्प से कैसे उस दूसरे स्टॉक्स उठे थे, ठीक है। निफ्टी हेल्थ केयर ले लेते हैं, चलो थर्ड 3 पिक्स ले लिए मैंने यहाँ पे अपने, ठीक है।
कोई और सेक्टर भी ले सकता था मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो तुम्हें तीनों चार्ट दिख रहे हैं बराबर। मैं ईयरली का कर लेता हूँ एक बार, इसमें तो तीन ही कैंडल, इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा पुराने स्टॉक लेते हैं। निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी लेना था, निफ्टी आईटी ले लेते हैं, ये थोड़ा पुराना होगा। हाँ ये देखो, ठीक है। निफ्टी आईटी लिया मैंने, निफ्टी मीडिया लिया और निफ्टी लिया है, ठीक है। 2020 में जब कोरोना आया था ना, तब जो मार्केट में डाउनफॉल आया था, सबसे पहले ईयरली का चार्ट लिया है मैंने, ये देखो। और यहाँ इसको भी ईयरली पे कर लेते हैं, इसको भी ईयरली पे कर लेते हैं। और 2020 के ईयर पे ध्यान से फोकस करना, तीनों जगह पे, ठीक है। 2020 में देखो ये रहा निफ्टी का, निफ्टी आईटी का है ये। मैंने निफ्टी आईटी दो जगह खोल दिया क्या? और निफ्टी आईटी दो जगह खोल गया है, यहाँ निफ्टी का ले लेते हैं, ठीक है। इसको सेट कर दूं मैं थोड़ा। ये मेरा निफ्टी है, ठीक है। ये 2020 की कैंडल, 2020 की कैंडल ईयरली के डिमांड जोन में आई, और उस टाइम पे ये 2020 की कैंडल अपने ऑल टाइम लो पे गई निफ्टी मीडिया की। और ये वाला जो स्टॉक था 2020 में, ये भी ईयरली के डिमांड जोन में है, ठीक है। 2020 की जो इसकी कैंडल थी, ईयरली के चार बेस कैंडल वाले डिमांड जोन में आई है। ये एक ड्रॉप, एक दो तीन चार, और ये रैली, इस डिमांड जोन में आया ये। और यही से देखो निफ्टी आईटी चल गया, और निफ्टी अगर डिमांड जोन में आया तो वही निफ्टी आईटी भी आया। देखो जब ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स हमारे डिमांड जोन में थे, तो निफ्टी मीडिया को तो चलना ही था। अब निफ्टी, अगर निफ्टी ही चल गया तो निफ्टी मीडिया तो ऑल टाइम लो से चलेगा ही, ऑल टाइम लो पे था ये। पर निफ्टी जब डिमांड जोन में आया तो निफ्टी मीडिया भी चल गया, ठीक है। ऑल टाइम लो पे था ये देखो, निफ्टी मीडिया जो हमारा है, बीच वाला है निफ्टी मीडिया हमारा, ये देखो ये हमारा ऑल टाइम लो पे था। देख सकते हो विक इसको पूरे एरिया को ब्रेक करके ऑल टाइम लो मारा होगा इसने एक टाइम पे, कुछ टाइम तो रही होगी ना प्राइस। उसके बाद जब निफ्टी आ गया डिमांड जोन में, निफ्टी आईटी आ गया डिमांड जोन में, और भी कई सारे स्टॉक्स होंगे निफ्टी का। निफ्टी ऑटो ले लेते हैं चलो यहीं पे, निफ्टी ऑटो भी थोड़ा पुराना है, ठीक है। निफ्टी ऑटो भी देखो डिमांड जोन में आया, सेम टाइम की बात है ये 2020 के कैंडल की। उस टाइम पे ऑलमोस्ट सारे निफ्टी के जितने स्टॉक्स थे ना, निफ्टी के अंदर जितने आते थे, निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मीडिया, सबके सब डिमांड जोन में आए थे। निफ्टी मीडिया डाउन मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे आ गया था, बट उसको इन लोगों ने सपोर्ट किया, तो निफ्टी मीडिया भी उठ गया। ये देखो निफ्टी ऑटो अपना डिमांड जोन में है, निफ्टी अपना डिमांड जोन में है, ये देखो डिमांड जोन में ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। और तो निफ्टी मीडिया को चलना ही था वहां से ऑल टाइम लो पे भी, और निफ्टी मीडिया चल गया वहीं से अपना हार्डवेयर चल गया था, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेक्टर एनालिसिस और इसकी इंपॉर्टेंस। अभी हमने देखो कितने सारे ग्राफ्स देखे साथ में, एंड सेक्टर की इंपॉर्टेंस भी देखी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जब भी हम लोग एनालाइज करेंगे ना, सबसे पहले तुम्हें सेक्टर को देखना है। उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, इससे कहते हैं हम लोग सेक्टर रोटेशन। इस चीज को ध्यान से सुनना। देखो कभी क्या होगा, तुम्हारा निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, जितने भी निफ्टी के होंगे और भी होते हैं यहाँ पे, सब लोग एक साथ तो ऑल टाइम हाई पे होते नहीं है। मान लो कभी ये ऑल टाइम लो पे चल रहा है, ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ये अपने लो पे चल रहा है, ये अपने हाई पे चल रहा है। मतलब जो कभी लो पे है ना, वो बाद में कभी ना कभी हाई पे जाएगा। ये एक रोटेशन चलती रहती है, सब लोग अपने ऑल टाइम लो ऑल टाइम हाई मारते रहते हैं, ठीक है। मान लो निफ्टी मेटल ऑल टाइम हाई पे है, तो जरूरी नहीं कि ये भी ऑल टाइम हाई पे, ये ऑल टाइम लो पे भी हो सकता है। ये अगर ऑल टाइम हाई पे है तो ये जरूरी नहीं कि ऑल टाइम हाई पे हो, ये भी ऑल टाइम लो पे है, फिर बीच में कहीं पे हो सकता है। मतलब सब अपना रोटेशन करते रहते हैं, कभी ये हाई लगाता है, कभी लो लगाता है, कभी ये बीच में रहता है। मतलब ऐसा चलता रहता है रोटेशन सबके बीच में, जितने भी निफ्टी के वो हैं, ठीक है। तो ये एक साइकिल है जो कि इनके बीच में चलती रहती है हमेशा, ठीक है। जैसे भी निफ्टी मीडिया ऑल टाइम लो से रिकवर कर रहा है,
कल को वो भी मतलब निफ्टी मीडिया जो है कल को वो भी ऑल टाइम हाई लगा सकता है। ठीक है, मैं वन टाइम रिकॉर्डिंग करता हूँ, सो कहीं कहीं पे वॉइस थोड़ा लैग कर जाता हूँ, बिकॉज एक बार में बोलने में देखो थोड़ा थोड़ा कभी हो जाता है अटकना वगैरह, तो मुझे कभी कभी रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, सो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। इनका जो मैंने साइकिल का बताया इसको ध्यान रखना, बस मतलब चलता है इसी तरह, कभी ये हाई जाएगा कभी वो हाई जाएगा। ठीक है, तो कभी ये लो मारेगा कभी वो लो मारेगा, ये भी होता है। सो ये मेरा था सेक्टोरियल एनालिसिस के बारे में। अभी जो मैंने +2 ट्रेड स्कोर बोला था, वो क्यों बोला था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये तुम्हारा सपोर्ट में आ गया ना, तुम्हारे ट्रेड के चलने के चांसेस 90 के ऊपर पहुंच जाते हैं। मतलब ये वो टॉपिक्स है जो हमारी एक्यूरेसी को 70 80 से 90 के ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे मान लो अगर निफ्टी मीडिया ऑल टाइम लो पे था, बट इसका सेक्टर डिमांड जोन में है, और अगर इसको देख लो तो निफ्टी ऑटो को चलो, मान लो तुम निफ्टी ऑटो को ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो तुम इसका सेक्टर देखोगे निफ्टी है ना, तो निफ्टी अपने डिमांड जोन में आ गया, ये भी अपने ईयरली के डिमांड जोन में है। तो इस डिमांड जोन का अभी स्कोर क्या था, एक तो 7.7 है। ठीक है, 7/6 है, बिकॉज दो कैंडल लीड नहीं किया है, बट +2 इसको तुम दोगे सेक्टर का। ठीक है, यहाँ पे +2 दे देना है इसको। जैसे हम लोग ट्रेड स्कोर पढ़े थे, तो आज भी हमने एक एडिशनल ट्रेड स्कोर पढ़ा है। अगर सेक्टर और स्टॉक साथ में डिमांड जोन में या सप्लाई जोन में साथ में रहे हैं, तो उसको +2 ट्रेड स्कोर देना है। ठीक है, तो सेक्टर के बारे में इतना ही रखते हैं। आज हमने बहुत कुछ सीखा सेक्टर्स के बारे में, एंड टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बट जिसको भी समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जितनी भी क्लासेस हमने ली है उसमें टॉप डाउन अप्रोच और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 11th क्लास जो हमने मतलब एडवांस क्लास स्टार्ट की थी, वहाँ के बाद ये वाली सेक्टर एनालिसिस वाली, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ठीक है, इनको तुम्हें रिपीट पे भी देखना पड़ सकता है। और एनालिसिस में देखो करेंगे कैसे इसको, मैं कैसे करता हूँ, देखो सबसे पहले मैंने मार्केट वॉच बनाई है, मार्केट वॉच 2 जो है मेरी, इसमें मैंने सारे सेक्टर ऐड कर दिए। सबसे पहले मैंने सारे सेक्टर को एनालाइज कर लिया। अभी हमने जितना सीखा है उसके बेस पे तुम सारे सेक्टर को एनालाइज कर लो। जब तुम सारे सेक्टर कर लोगे ना, फिर तो अपनी माई फेवरेट लिस्ट बना के जब तुम स्टॉक देखोगे, तुम्हें सेक्टर तो पता ही है, तुम एनालाइज कर चुके हो। जैसे मैंने ये देखा, हार्डवेयर का मैं एनालाइज किया हुआ था, झील का भी देखो मैंने करा है, ये मेरे झील का एनालिसिस है। तो इसी के साथ साथ मैं निफ्टी मीडिया का देख लूंगा, है ना, साथ में दोनों को रख के देखूंगा, अगर दोनों साथ में डिमांड जोन में आ रहे हैं, ये सब चीज हो रही है, तो इसको मेरे को +2 ट्रेड स्कोर वहीं पे दे देना है, एडवांस मतलब एक दो एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर है। ठीक है, सो सेक्टर एनालिसिस की क्लास को इतना ही रखेंगे। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। आगे देखो और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आनी बची हुई है अभी। एंड जो भी इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहा है, प्लीज एक बार स्टार्टिंग से देखो, एंड नोट्स प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। मैंने भी देखो प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, एंड मैं खुद के नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ अभी। बहुत सारे नोट्स बनाए हैं मैंने, पूरा मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो तुम्हें भी अपने नोट्स खुद से बनाने हैं। ठीक है, मेरे नोट्स तो देखो मैं एंड में दे दूंगा जब खत्म करूंगा पूरा, बट तुम्हें भी खुद से बनाने हैं नोट्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, ये तो मैंने हिंदी इंग्लिश में नॉर्मल लिखा हुआ है, तुम भी अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नोट्स बनाओ। और डेली 2 घंटे तो प्रैक्टिस मस्ट है ही, मतलब 2 घंटे तो देने ही है। अगर तुम सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट, तो 2 घंटे तो मिनिमम देने ही चाहिए। ठीक है, सो इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।